आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भारतीय दंड संहिता से जो नया भारतीय न्याय संहिता में धारा दिया गया उसे बताने आया हूँ। आज मैं आपको चुराई हुई संपत्ति संबंधी अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में जो धारा 411 था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में 317 क्लॉज 2 में उसे दर्शाया गया है। 317 क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता का कहता है, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये थे 317 क्लॉज 2। वही आईपीसी 412 जो बीएनएस 317 क्लॉज 3 में कहा गया है। 317 क्लॉज 3 कहता है, जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रहेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसे संपत्ति जिसके विषय में वह यह जानता है कि वह यह विश्वास रखता है कि वह चुराया हुआ संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माना से भी दंडनीय हो सकेगा, जुर्माना से भी दंडित होगा। अब आप आइए 317 क्लॉज 4 जो आईपीसी 413 कहता है। बीएनएस 317 क्लॉज 4 कहता है, जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास करता है कि चोरी की संपत्ति है और उसे प्राप्त करेगा, अव्यवस्था उसका व्यवहार करेगा रेगुलर, वो आजीवन कारावास से या दोनों भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष, ये भी 10 वर्ष तक की सजा हो सकता है, और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। दोनों में 10 वर्ष तक की सजा है। अब आइए 317 क्लॉज 5। 317 क्लॉज 5 कहता है, जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या वैनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा से सहायता करेगा, और वो इसके विषय में जानता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, तो वो दोनों तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकती है, या जुर्माना, वो दोनों से दंडित किया जाएगा। ये थे आपको चोरी की संपत्ति के बारे में आज जो बताया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो आपको देखने को होगा, जो चोरी की संपत्ति चोरी करता है और जिसके पास से प्राप्त होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।